हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनलिस्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अपना जो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है। जो ऑटो हमको सिग्नल देता है, बाई सिग्नल का, जो ऑटोमेटिकली हमारा जोन को ड्रॉ कर लेता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमको ऑटोमेटिकली बाई और सेल सिग्नल देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सेल सिग्नल यहाँ से दिया था, मार्केट काफ़ी बेहतरीन यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ पे हमको बाई सिग्नल मिला। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट हमको काफ़ी बेहतरीन अपसाइड का सिग्नल दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो मैं आपको इसको कुछ बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अब हमको टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा। जैसे कि हम इस डे को क्लोज कर लेते हैं, हम लोग देखने वाले हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल नहीं, 30 मार्च को देखने वाले हैं। 30 मार्च को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हमारा 9:15 का फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक जो हमारा लेवल्स है वो ड्रॉ होकर आ गया। ऑटोमेटिक हमारा लेवल जो है वो ड्रॉ होकर आके आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए कि ऑप्शन चेन में आपको क्या रीड करना आना चाहिए कि आज मार्केट टोटली वन साइडेड ना हो जाए। वन साइडेड हम कैसे रीड करते हैं? अगर कॉल राइटर मार्केट में क्लियरली डोमिनेट कर रहा है, क्लियरली डोमिनेट कर रहा है, और अगर सपोर्ट साइड में रेंज बहुत बड़ा बना हुआ है, तो हमको क्लियरली पता चलता है कि मार्केट आज वन वे वन साइडेड बेरिश हो सकता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर पुट साइड में बहुत बड़ा अगर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कॉल साइड के कंपैरिजन में, और रजिस्टेंस साइड में बहुत बड़ा रेंज है, तो हमको क्लियरली ये पता चलता है कि आज रजिस्टेंस साइड में मार्केट वन साइडेड जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है, वन साइडेड बुलिश हो सकता है मार्केट। ऐसे कंडीशन में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब आपको पता चलेगा कि आज मार्केट वन साइडेड मूव करने वाला है, उस दिन आप इस इंडिकेटर का यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे दिन में आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अदर डे पे जब नॉर्मल हो, वॉलेटाइल हो मार्केट, तो बहुत बेहतरीन चलता है मार्केट, हमारा सिग्नल भी बहुत अच्छे से देता है। तो यहाँ पे 950 पे हमारा जो कैंडल बना 915 पे, अब देखते हैं जैसे ही हमारा लेवल्स पे आएगा ये हमको सिग्नल देता है। यहाँ पे देखोगे जैसे ही मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया, हमको सिग्नल मिला, यहाँ से सेल सिग्नल मिला। अब अगर कैंडल बड़ा बनता है तो आप सिंपली कैंडल क्लोज होने का वेट कर लो, या तो बड़ा कैंडल को आप ट्रेड करना भी इग्नोर कर लो, क्योंकि इतना हाई डोमिनेटिंग कैंडल है तो चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, है ना, ट्रेड लेने के लिए। या तो आप कैंडल क्लोज होने का वेट करो, फिर एंट्री मारो जब मार्केट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है, देन आप एंट्री ले लो। तो आपको काफी बेहतरीन सिग्नल देखने को मिलेगा और आप काफी बेहतरीन मोमेंटम कैच कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि सेल सिग्नल आ गया तो बाई कर लो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है ना, मार्केट को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक बेहतरीन हमको सेल सिग्नल आया, मार्केट काफी बेहतरीन बेरिश हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको बाई का सेल सिग्नल आया और उसके बाद मार्केट ने काफी बेहतरीन एक हमको अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया 52 पॉइंट्स का। अब डेल्टा के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पॉइंट मिलेगा। स्टॉप लॉस को प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है, मैं तो नॉर्मली जब मेरा सेल सिग्नल आता है तो जहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से एंट्री लूंगा तो यहाँ से 30 पॉइंट का एसएल रखूंगा, अगर मैं यहाँ से एंट्री लूंगा तो मैं यहाँ से 30 पॉइंट का एसएल रखूंगा। तो मेरा नॉर्मली एसएल जो रहता है वो 30 पॉइंट का रहता है, और टारगेट मैं रखता हूँ 40 पॉइंट के आसपास का स्पॉट में, ताकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 1:1 का बना रहे आफ्टर मेरा ब्रोकरेज कटने के बाद। तो ताकि मैं प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके, क्योंकि मेरा विन एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके प्रॉफिट में आ सकता हूँ। ठीक है, तो अक्सर मैं एक दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ। अगर मेरा पहला ट्रेड डन हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लिया करता हूँ। ठीक है, फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं लिया करता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हमारा 1 अप्रैल का डे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये देखिए जैसे ही हमारा 1 अप्रैल का डे स्टार्ट हुआ
ऑटोमेटिकली 9:15 कैंडल बनने के बाद ऑटोमेटिक हमारा लेवल जो है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आएगा हमको सेल सिग्नल देगा। अगेन वही, आपको कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री लेना है तो आप कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री ले लो। जैसे ही आप यहाँ से 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखोगे आपको टारगेट मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ से एंट्री करते हो तो 30 पॉइंट का आपका यहाँ से स्टॉप लॉस हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन आपको मोमेंटम देखने को मिला सेल साइड के लिए। इतना तो आपका टारगेट हो ही जाएगा ना। एटलीस्ट मार्केट आपको 92 पॉइंट दे रहा है, हम तो 40 पॉइंट ही लेते हैं। अगर आपको बड़ा पॉइंट चाहिए तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके आप जा सकते हो। बाकी देखते हैं, यहाँ पे हमको फिर से अगेन बाई सिग्नल आया और यहाँ पे हमको आराम से 30 से 40 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से मिल जाता है। अगर आप एटलीस्ट अगर बड़ा मोमेंटम कैच नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर लो ताकि बड़ा लॉसेज ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, इसमें एक फीचर दिया हुआ है डाइवर्जेंस इंडिकेटर का। यहाँ पे वर्जन 2 में आपको कितना एंट्री चाहिए, यहाँ पे आपको मैक्स डे पे कितना सिग्नल चाहिए, आपको 2 सिग्नल चाहिए कि 3 सिग्नल चाहिए। नंबर ऑफ जोन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कर दिया तो मेरे को 3 जोन देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस को छोटा रखना चाहूँगा तो छोटा रख सकता हूँ। अगर मेरे को सिग्नल अगर मेरे को 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 सिग्नल रख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को 3 सिग्नल देगा मार्केट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का मेन रीज़न ये है, अगर मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है, 40 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो हो सकता है कि मेरे को सिग्नल ज़्यादा मिले। अगर मैं स्टॉप लॉस को छोटा रखता हूँ, मान के चलो अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखता हूँ 20 पॉइंट का, ठीक है, 40 रखता हूँ, टारगेट मैं 40 पॉइंट का, तो अगर एक में मेरे को स्टॉप लॉस पड़ता है, अगर मान के चलो मेरे को इसमें स्टॉप लॉस पड़ा 20 पॉइंट का, मेरे को स्टॉप लॉस पड़ गया 40 पॉइंट का, मेरे को टारगेट नहीं दिया, तब जाके मार्केट मेरे को दूसरा सिग्नल देगा मेरे स्टॉप लॉस कटने के बाद। ठीक है, स्टॉप लॉस कटने के बाद मेरे को सिग्नल देगा मार्केट। अदरवाइज अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा है और मेरा टारगेट हिट हो गया तो दूसरा सिग्नल आएगा ही नहीं आएगा, मतलब नहीं आने वाला, अगर मैं इसको सिग्नल 1 रखता हूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो आपको कितना सिग्नल चाहिए एक दिन पे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया ना, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिग्नल रखा तो मेरे को एक ही सिग्नल दिया। अगर मैं इसको 2 करूँगा तो मेरे को यहाँ पे भी सिग्नल देगा। अगर मैं इसको 3 करूँगा तो मेरे को और ज़्यादा सिग्नल देगा। ठीक है, ये देखो तीसरा सिग्नल मेरे को यहाँ से आया और यहाँ से मोमेंटम आया। बस आपको इसमें वन साइडेड मार्केट से आपको बचना है। अगर आप वन साइडेड मार्केट से बचते हो तो इसका एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। ये रहा आज 2 अप्रैल का मार्केट। ठीक है, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ मैं इसको। ये रहा 2 अप्रैल का मार्केट, ऑटोमेटिक मेरा जोन ड्रॉ हो गया। अब जैसे ये मेरे लेवल पे आया, ये देखो लेवल पे आया, मेरे को 40 पॉइंट का एंट्री दिया और ये हो गया मेरा टारगेट अचीव। ठीक है, अभी भी इसमें अगर होल्ड करना चाहोगे तो रनिंग है अभी भी। ये तो रहा आज का मार्केट। अब इसको परचेज कैसे करना है, आप कोई भी वीडियो आप हमारा चेक करोगे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करना। डाइवर्जेंस इंडिकेटर के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक पेज ओपन होते हुए दिखाई देगा। एक ये पेज ओपन होते हुए दिखाई देगा डाइवर्जेंस इंडिकेटर का। 509 रुपीज़ का ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। गेट दिस कोर्स में आपको क्लिक करना है, आपको डिटेल फिल करना है, आपको कोर्स मिल जाएगा। कैसे यूज़ करना है इसमें एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और कभी कभी हम क्लासेस लेते भी रहते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको LTP रीड करना नहीं आता तो उसके लिए आपको यहाँ पे PDFs वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको परचेस कर लोगे, आपको एप्लीकेशन में भी मैसेज करने का ऑप्शन आएगा, और उसके अलावा आपको मैसेज करने का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन में। उसके अलावा यहाँ पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ कहीं पे आप उसमें मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करना है। और क्या मैसेज करना है, आपको ये मैसेज करना है, ऑप्शन चेन एनलिस्ट करके। मेरा यूज़र आईडी है ट्रेडिंग व्यू का, आपका कुछ और होगा। ठीक है, आप अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी चेक कर लेना। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी मेरे को सेंड करोगे, मैं आपको एक्सेस दूंगा। फिर एक्सेस मिलने के बाद आपको इंडिकेटर में आना है, और इंडिकेटर में आने के बाद आपको इनवाइट ओनली पे जाना है।
इनवाइट ओनली पे जाने के बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस 1.0 पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी फ्री वर्जन अगर ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी अगर आप 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो पहले से, तो आपको एक इंडिकेटर को डिलीट करना होगा, फिर आपको इंडिकेटर पे जाना है इनवाइट ओनली पे। अब आपको इंडिकेटर को लगाना है, फिर आपको इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए। जैसे कि आज का मार्केट जो था, आज का मार्केट मैं बता देता हूँ। जब मार्केट हमारी इस वैल्यू पे आया था, ठीक है, 10:05 में, मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा पे चलता हूँ, 10:05 पे, ठीक है, 10:05 आज का डाटा है, सबमिट करते हैं हम इसको। अब ये जो लेवल है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। जब मार्केट 10:05 पे आया था, तो यहाँ पे कॉल साइड में वही देखो 3,21,000 का था, पुट साइड में देखो 2,95,000 का था। मतलब कि दोनों में डाटा का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स हमको क्या पता चला, दोनों साइड में बराबर राइटिंग हो रहा है। तो मार्केट जो है वो वन साइडेड नहीं है, न्यूट्रल मार्केट है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमारा लेवल से रिवर्सल दे। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, सबसे पहले फाइंड करो कि ये लेवल है कौन सा। 22,180 का लेवल है। तो अगर 22,180 का लेवल है, तो ये किसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस है इसका, तो आपको पता चलेगा 22,200 का। ठीक है, तो इसके कॉल साइड को, पुट साइड को देखो और कॉल साइड का ओवाई को देखो, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 63,000 का ओवाई था और यहाँ पे 31,000 का ओवाई था। तो आपको यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा। इस प्रकार से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, वन साइडेड मार्केट में ये आपका लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।